बिल्कुल आपका कहना सही है, उन व्यवस्थाओं का हाल हम दिखाएंगे, लेकिन देखिए गाड़ी आई है हमारे पीछे और ये जो गाड़ी है ये प्रयागराज एक्सप्रेस है। ज़रा देखते हैं, हम जूम करके आपको दिखाते हैं। ये प्रयागराज न्यू दिल्ली एक्सप्रेस है जो इस वक्त यहाँ पर आई है और प्रयागराज जंक्शन से चलकर नई दिल्ली अभी अभी पहुँची है। बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से लग रही है, भीड़ उतनी इसमें नहीं नजर आ रही है। लेकिन कल रात को क्या हुआ, कल रात को जो व्यवस्थाएं थी वो ये रस्सी बयां कर रही है जो कि घटना के वक्त यहाँ पर नहीं बंधी थी। 11:30 बजे आनन फानन इसे बांधा गया, जब इसकी ज़रूरत थी तब ये रस्सा यहाँ पर नहीं था। अब रस्सा कब होता है, जब भगदड़ मच जाती है, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है, तो ये होता है। यहाँ पर कुछ वेंडर्स हैं। भाई कितने बजे थे आप? मैं 8 बजे तक था भाई। 8 बजे तक था। क्या भीड़ थी उस समय? नहीं, उस टाइम नहीं थी भीड़। अनाउंसमेंट क्या हो रही थी? अनाउंसमेंट वही मगध का हुआ था, मगध गाड़ी का। हाँ, ये कहा गया कि 12 नंबर से अचानक से लोग शिफ्ट कर गए 16 नंबर की तरफ। हाँ, 16 नंबर से भी गाड़ी जा रही थी, 14 नंबर से भी जा रही थी, 12 नंबर से भी जा रही थी। भीड़ तो सारी जगह थी, तीनों प्लेटफॉर्म। कितनी भीड़ होगी, कुछ अंदाज है? भीड़ तो करोड़ों की संख्या थी कल। करोड़ों करोड़, मतलब कि ज्यादा संख्या थी, बहुत ज्यादा। और पुलिसकर्मी कितने थे? पुलिसकर्मी भी बहुत, काफी टाइम, काफी जी। कह रहे हैं कि जब भगदड़ मची यहाँ पर ज्यादा विस्फोटक स्थिति थी। हाँ, यहाँ पर कुछ ज्यादा अव्यवस्थित थी। हाँ, यहाँ पे 14 नंबर के इस पे पुल पे ज्यादा भीड़ थी। ज्यादा भीड़? हाँ, तो उसे संभाल पाना काफी मुश्किल था। हाँ, सामान पाना बहुत मुश्किल था, बहुत ज्यादा। तो आप सुन पा रहे हैं कि जो वेंडर्स है ये 8 बजे चले गए, लेकिन जो इन्होंने भीड़ देखी, आप समझिए यहाँ कहा जा रहा है कि 9:30 बजे, लेकिन 8 बजे। और हम आपको जरा पीछे की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीर जरा देखिए पीछे, यही वो सीढ़ी है जो मौत की सीढ़ी बनकर सामने आती है। और यहाँ पर जहाँ पर लोग चढ़ रहे हैं, यहीं पर भारी तादाद में भीड़ थी, महिलाएं थे, बच्चे, बुजुर्ग सभी यहाँ मौजूद थे। और ऊपर से आने वाली भीड़, यानी कि जिन्हें 14 नंबर और 15 नंबर आना था, वो इसी सीढ़ी के रास्ते नीचे आए। नीचे भीड़ आगे नहीं बढ़ सकती थी और हुआ ये कि ऊपर की भीड़ का दबाव बना और लोग यहीं बिखरते चले गए। हालांकि सबसे बड़ी बात, जिस बात की आप तो जिक्र कर रहे हैं कि अनियमितता, यहां पर झाड़ू लगा दिया गया, यानी कि जो सबूत थे उसे मिटा दिया गया, रस्सा बांध दिया गया, लेकिन कोई वो सीसीटीवी फुटेज उस कंट्रोल रूम का जिक्र नहीं कर रहा है जहां से इसे मॉनिटर किया जाना था, जहां से इसे देखा जाना था कि भाई ये जो भीड़ है वो जमा हो रही है और उसे नियंत्रित कैसे किया जाए, क्राउड मैनेजमेंट कैसे किया जाए। वेंडर्स बता रहे हैं। और कुछ देर पहले हमने आपको बताया कि यहाँ जो टीटी जिसने चश्मदीद देखा, और उसके बाद एक बार हम चलते हैं जहां पर घायलों को रखा गया है, वहां हम अस्पताल आपको लिए चलते हैं। लेडी हार्डिंग अस्पताल का क्या हाल है, वहां पर जो लोग पहुंचाए गए घायल, उनका इलाज कैसा चल रहा है, सीधे हम चलते हैं वहां। बिल्कुल, देखिए विवेक, आप तस्वीरें बता रहे थे कि आखिरकार किस तरीके से जो घटना है वो हुई थी। मैं लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। यहाँ ये इमरजेंसी वार्ड है, हालांकि ये तैयारियां पहले से ही की जाती हैं। यहाँ पर जो स्ट्रेचर है वो पहले से ही रखे जाते हैं कि अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो तुरंत से मरीजों को यहाँ पर लाया जाए। लेकिन कल रात यहाँ पर विशेष तैयारियां की गई थी। विशेष तैयारियां इसलिए की गई थी क्योंकि न्यू दिल्ली स्टेशन पर जो कुछ भी हुआ उसके बाद हर हॉस्पिटल को स्टैंड बाय मोड पर रखा गया था कि देखिए जरूरत जैसे ही पड़ेगी वैसे ही यहाँ पर लोगों को शिफ्ट किया जाएगा। और न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ से आसपास LNJP हॉस्पिटल पड़ता है, लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल पड़ता है, RML पड़ता है, और यही वजह है कि आसपास ही जो लोग थे उन्हें लाया गया था। यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो संख्या बताई जा रही है मृतकों की वो 2 बताई जा रही है। ये हॉस्पिटल के अंदर की खबर है। हालांकि हमारे हिसाब से ये संख्या 3 है, लेकिन अभी यहाँ पर जो जानकारी मिल रही है वो 2 की बताई जा रही है हॉस्पिटल की तरफ से। दूसरा एक लड़की है जिसका भी इलाज चल रहा है, उससे अभी भर्ती करवाया गया है और अभी बताया जा रहा है कि वो स्टेबल है, लेकिन वहां तक पहुंच पाना आसान नहीं है। दूसरी बात अगर हम करें कि आखिरकार ये पूरी स्थिति कैसे बनी, तो रात से लेकर के रिपब्लिक भारत हमेशा से ये जानकारी देते आ रहा है कि आखिरकार हुआ क्या। 12, 13, 14, 15 ये ऐसे संख्या थी जहां 2 ट्रेनें लेट होती है, 2 की जो प्लेटफॉर्म है वो बदले जाते हैं, भीड़ वहां पर बढ़ती है और इस तरीके से ये पूरी घटना होती है। लेकिन सवाल वही खड़े हो जाते हैं कि देखिए जहां पर ये घटना घटी थी क्या वहां पर किसी भी तरीके की कोई जांच की गई? क्योंकि जांच किए बिना ही अगर वहां से सबूत मिटा दिए गए, वहां पर झाड़ू लगा दी गई, तो ये बेहद गलत है। हालांकि अभी आपने तस्वीरें देखी कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज से जो ट्रेन आई है वो एकदम सुव्यवस्थित तरीके से आई है, कोई भीड़ नहीं है। लेकिन प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर आखिरकार स्थिति क्या है, हमारी सहयोगी ऋतु वहां से जुड़ रही है, वो भी आपको वहां से तस्वीरें दिखाएंगी।
बिल्कुल मीनाक्षी, आपने ठीक कहा। आपने दिल्ली का जिक्र किया। राजधानी में जो कल बीती रात तस्वीर बनी थी वो बेहद ही भयावह तस्वीर थी और इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रयागराज संगम नगरी के प्रयागराज जंक्शन पर और प्लेटफॉर्म 2 और 3 के बीच इस वक्त मैं मौजूद हूँ। लेकिन देखिए, कहा गया कि वहाँ पर व्यवस्थाएं पूरी नहीं थी, जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स थी वो भी पूरी ठीक संख्या में नहीं थी। मैं प्रयागराज लौट कर आएंगे। फिलहाल ये बड़ी खबर, हादसे पर रेलवे की इस समय बैठक की जा रही है। हादसे पर रेलवे की बैठक की आगे कैसे इस पर जांच की जाए, कैसे समीक्षा की जाए, हालात आगे कैसे संभाला जाएगा, घटना से कैसे सबक लिया जाएगा। रेलवे की इस समय बड़ी बैठक चल रही है। नई दिल्ली में देर रात जो देखिए एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें 18 लोगों की जान चली गई। अलग अलग विभागों के अधिकारी इस समय बैठक में मौजूद हैं। समीक्षा बैठक है इस समय कि आखिर कैसे जांच की जाए, आगे इस तरह के हालात अगर हो तो कैसे सबक लिया जाए। डीआरएम से लेकर सीपीआरओ तक इस बैठक में शामिल हैं। उत्तर रेलवे मंडल कार्यालय के जोन में बैठक ही चल रही है जहां पर तमाम अधिकारी इस समय मौजूद हैं। नई दिल्ली के हादसे पर इस समय बड़ी बैठक रेलवे की तरफ से। रेलवे की बैठक इस समय कि आगे कैसे ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाए, कैसे क्राउड मैनेजमेंट किया जाए, क्योंकि देश के हर एक रेलवे स्टेशन पर हाल इस समय यही है। अलग अलग विभागों के अधिकारी इस समय मौजूद हैं। समीक्षा बैठक की जा रही है कि आगे हालात कैसे कंट्रोल में किया जाएगा, क्योंकि क्राउड इस समय देश के हर एक कोने कोने में रेलवे स्टेशन पर। लोमस इस समय लगातार ग्राउंड जीरो से अपडेट दे रहे हैं। लोमस, फिलहाल ताजा अपडेट पूरी घटना को लेकर, बड़ी बैठक इस समय चल रही है रेलवे की। बिल्कुल, आपको जानकारी दे दूं, मैं उत्तर रेलवे के कार्यालय के बाहर मौजूद हूं और यहां पर अंदर बताया ये जा रहा है कि जितने भी रेलवे के सीनियर अधिकारी हो, डीआरएम, सीपीआरओ और साथ ही आरपीएफ के तमाम अधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं। आपको बता दें कि तमाम जितने भी रेलवे के अधिकारी हैं, जो डीआरएम हो, सीपीआरओ हो, साथ ही जो आरपीएफ के अधिकारी हैं, वो भी इस बैठक में मौजूद है और अब से कुछ ही देर पहले बैठक शुरू हो चुकी है। हालांकि जो स्टेशन डायरेक्टर हैं उनको भी यहां पे तलब किया गया है। पूरी प्रक्रिया जो कल भगदड़ हुई और पूरी घटना को लेकर के यहां पे समीक्षा बैठक हो रही है और कहा यह जा रहा है जिस तरीके से ये भगदड़ हुई, कहीं ना कहीं गलती किसी अधिकारी की है, हो ना हो किसी यहां पे रेलवे कर्मी के द्वारा ये गलती हुई है, तभी जाकर के इतनी बड़ी भगदड़ हुई है। और हालांकि उसी को लेकर के यहां पे समीक्षा बैठक एक की जा रही है, क्योंकि आपने देखा कि किस तरीके से यहां पे जो जांच के लेकर के जो रिकमेंडेशन की गई थी और उसके बाद इस तरह की बैठक अनुमान यह लगाया जा रहा है कि हो ना हो इस बैठक में जो अधिकारी हैं वो पूर्ण रूप से जानकारी इकट्ठा करने का काम उनके द्वारा किया जा रहा है कि उस समय ड्यूटी पे कौन कौन लोग थे और ये जो घटना हुई है किस प्रकार से हुई है। और साथ ही जो कल हमारे कई सहयोगी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद थे उनके द्वारा जो पूरी रिपोर्ट दिखाई गई है और उसमें यह कहा गया कि जो सीसीटीवी, क्योंकि जो घटना हुई उस घटना की जानकारी उसी से मालूम चल पाती है कि उस समय जो सीसीटीवी काम कर रहे थे उस समय जो घटना हुई वो किस कारण से हुई, क्योंकि आपने देखा कि जो भगदड़ हुई है, भगदड़ में लगभग 17 से ज्यादा जाने इस भगदड़ में गई है। तो कहीं ना कहीं हो ना हो गलती किसकी है इसकी मालूमात यहां पे की जा रही है। एक समीक्षा बैठक की जा रही है और समीक्षा बैठक करके जो रिपोर्ट है वो आगे अधिकारियों को सौंपी जाएगी। हालांकि आपको बता दें, फिर से एक बार मैं बता दूं कि अंदर यहां पे सीपीआरओ, डीआरएम और आरपीएफ के जो अधिकारी हैं वो मौजूद है, रेलवे के जो तमाम अधिकारी हैं वो मौजूद है और स्टेशन डायरेक्टर को भी यहां पे तलब किया गया है और इस बैठक में सारी जानकारी इकट्ठा की जाएगी और आगे रेल मंत्रालय को आगे जानकारी यहां से भेजी जाएगी। आपने देखा था जो भगदड़ हुआ था, कई जाने उस भगदड़ में गई है और हो ना हो जो गलती है वो गलती किसकी है उसकी जानकारी लोमस लौट कर आएंगे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन घटनास्थल वाली जगह पर भी रिपब्लिक भारत मौजूद है। ग्राउंड जीरो